Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I'm going to talk about fundamental biological molecules. Chapter number 2 फर्स्ट ईयर की 42 से टॉपिक है, थोड़ा सा टॉपिक है बट इट को हम अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल का मतलब ये है कि इससे मुराद होता है बेसिक, इससे मुराद होता है बेसिक। सो टोटल देयर आर 4 fundamental biological molecules and protoplasm of living organisms। अगर आप देख लेते हैं ना तो यहाँ पे टोटल जो है फंडामेंटल है वो है 4 फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। और कहाँ पे है ये? प्रोटोप्लाज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोटोप्लाज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोटोप्लाज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोटोप्लाज्म में आपको 4 बेसिक मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। इनमें से अगर देखें तो इनमें से कौन कौन से आ सकता है? इनमें से आता है कार्बोहाइड्रेट्स आ सकता है, कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ साथ लिपिड्स आ सकता है, लिपिड्स है, और लिपिड के साथ न्यूक्लिक एसिड है। ये चारों मिलके ह्यूमन यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोटोप्लाज्म बनाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या बनाता है? प्रोटोप्लाज्म बनाता है। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, सो दे आर डिफरेंट होते हैं। तो किस बेस पे एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं? तो अब हम याद करते हैं कि दे आर डिस्टिंग्विश्ड होते हैं। डिस्टिंग्विश कहते हैं डिफरेंट होते हैं, डिस्टिंग्विश होते हैं। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर के लिहाज से, और दूसरी बात यह है कि कंपोजिशन के लिहाज से, कंपोजिशन के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये फंक्शन के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ये जो चारों है ना, ये एक दूसरे से केमिकल स्ट्रक्चर के लिहाज से, कंपोजिशन और फंक्शन के लिहाज से डिफरेंट होते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं यानी फॉर एग्जांपल फैटी एसिड है, फैटी एसिड्स है, ये क्या? ये मोनोमर्स है, बट बाद में डिटेल में डिस्कस किया कि मोनोमर क्या होता है और मैक्रोमर क्या होता है। अमाइनो एसिड होता है, अमाइनो एसिड्स। और अगर हम बात कर लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर लेते हैं, तो ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, यानी इनमें से कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इनमें क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप्स होता है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है या फंक्शनल ग्रुप्स होता है? फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं? पहला अगर हम बात करते हैं ना, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं यानी सारे जो मॉलिक्यूल्स होता है, ये एक दूसरे से डिफरेंस किस बेस पे होते हैं? उसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहां पे अगर मैं बात करूंगा डेफिनेशन की, तो फंक्शनल ग्रुप जो है ना, ये कौन कौन सी चीजें हो सकता है? एटम हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। और ये अटैच होगा किसके साथ? अटैच होगा आर के साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा। और ये फिर रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर specific properties of an organic compound, properties of an organic compound, organic compound, we call it what? We call it, we simple alphas में we call it here that functional group। functional group जो है ना, या तो एक एटम हो सकता है या एक से ज्यादा एटम हो सकता है। यानी किसके साथ अटैच होगा? ये अटैच होगा आर ग्रुप के साथ। अभी मैं फंक्शनल ग्रुप की एग्जांपल दूंगा, और जब अटैच होगा तो ये क्या करेगा? एक खास फंक्शन करेगा। और इसी वजह से जो अमीनो एसिड है या कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी यूनिट्स होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं।
फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा कि वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स है जो डाइवर्सिटी ऐड करता है। किसके साथ डाइवर्सिटी ऐड करता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाइवर्सिटी ऐड करता है। दिस फंक्शनल ग्रुप क्या करता है? दिस फंक्शनल ग्रुप, दिस फंक्शन, अब मैं फंक्शनल ग्रुप बताता हूं कि कौन कौन से हैं। फंक्शनल जो ग्रुप है ये क्या करता है? ये ऐड करता है, ऐड करता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कहते हैं वैरायटी, डाइवर्सिटी ऐड करता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वर्ड, ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स है या इसको हम कहते हैं कंपाउंड, उसको डाइवर्सिटी ऐड करता है। किस तरह? देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप में है, मैं अगर आप, ये आर ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, एस के साथ OH ग्रुप अटैच होगा जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। दूसरा अगर हम बात करें कि ये आपके पास दूसरा है आर है और इसके साथ कौन सा अटैच हुआ? कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच हुआ, तो ये भी आपके पास एक कौन सा ग्रुप है? इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसके अलावा अगर आप थर्ड लेते हैं तो थर्ड में आपके पास मिल जाएगा कि आर है, इसके साथ CHO, CHO जिसको हम कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम बात करते हैं आर के साथ क्या आएगा? NH2 आएगा, NH2 जिसको हम अमाइन ग्रुप कहते हैं। तो ये सारे, और फिर इस यानी इस की वजह से इसका फंक्शन जो है चेंज होता है, इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। OH है, COOH है, CH2 है, NH2, इसकी वजह से जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की फंक्शन जो है वो चेंज होता है। अच्छा, अगर हम बात करें बिसाइड दिस इनमें से ये तो मौजूद होता है, इसके साथ साथ वाटर भी मौजूद होता है, यानी प्रोटोप्लाज्म में क्या मौजूद है? वाटर मौजूद होता है, प्लस इनऑर्गेनिक साल्ट भी मौजूद होता है। इनऑर्गेनिक साल्ट भी जो है वो प्रोटोप्लाज्म में मौजूद होता है। प्रोटोप्लाज्म में क्या है? प्रोटोप्लाज्म में ये मौजूद होता है। अच्छा, बात करते हैं ना, चूंकि हमें पता है कि वाटर जो है ना ये वाइटल है, इंपॉर्टेंट है फॉर लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी वाटर, यानी अगर वाटर की क्वांटिटी अगर देखते हैं, यानी क्वांटिटी ऑफ वाटर, जो अगर इसकी क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं होगा, यानी हम कहते हैं सफिशिएंट कहते हैं मुनासिब, अगर ये मुनासिब ना हुआ यानी कमी आएगी, अगर वाटर की कमी आ जाएगी, अगर ये सफिशिएंट से मुराद होता है काफी, अगर ये सफिशिएंट नहीं है तो क्या होगा? फिर प्रोटोप्लाज्म जो है वो प्रोटोप्लाज्म क्या करेगा? प्रोटोप्लाज्म जो है ना, प्रोटोप्लाज्म अपना फंक्शन अनेबल टू परफॉर्म नॉर्मल फंक्शन, अनेबल टू परफॉर्म नॉर्मल फंक्शन फिर क्या करेगा? वो नहीं करेगा। तो वाटर जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक साल्ट, यानी इनऑर्गेनिक साल्ट की बात करेंगे, तो ये भी प्रोटोप्लाज्म में स्मॉल अमाउंट में मौजूद होता है। स्मॉल अमाउंट में ये प्रोटोप्लाज्म में मौजूद होता है। अमाउंट में क्या मौजूद है? यानी ये अमाउंट में मौजूद होता है, यानी स्मॉल अमाउंट का मौजूद है, ये प्रोटोप्लाज्म में मौजूद होता है, प्रोटोप्लाज्म में। और इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन ये है कि ये किस में इन्वॉल्व है? दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन व्हाट? बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होता है। बायोकेमिकल रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन में ये क्या होते हैं? ये इन्वॉल्व होते हैं।